मुझे न्याय चाहिए। पुलिस क्यों नेतागिरी कर रही है, क्यों न्याय नहीं दे रही है? वर्दी विवाद और जेल, मथुरा की कहानी में कौन है असली आरोपी? क्यों मेरे साथ ऐसा किया बिना मेरी कुछ सुनवाई के? शिकायत करने पहुंची महिला और पहुंच गई जेल, और उन्होंने ही मुझे फंसा दिया कि इसको ले जाओ हवालात में डाल दो। न्याय मांगने गई थी या सजा लेने? कि साली ये बता नहीं रही है, इसको मारो। मुझे बेड पे घेर लिया और मेरे एक ने पैर पकड़े थे और हाथ पकड़े थे और डंडे से और पटा से मेरे बहुत सारे लील पड़े हुए हैं। पीड़िता से आरोपी तक सिर्फ 24 घंटे में पलट गई पूरी कहानी। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी, अपनी जान भी दे दूंगी मैम। मुझे न्याय चाहिए। मैं आधी रात घर में घुसे पुलिसकर्मी, महिला पुलिस क्यों नहीं थी साथ? हाँ, नेतागिरी चल रही है मैम इसमें, क्योंकि हम थाने गए थे, चौकी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। पीड़िता की गुहार या पुलिस की कार्रवाई, सच कौन बोल रहा है? उसी सुरीर की, मुझे सुरीर में थाने में आत्महत्या करके जुगंदर की बहू ने आत्महत्या की थी। महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस ने दर्ज कर दिया मुकदमा। जांग पे मारा और मैंने अपना बचाव किया तो मेरे हाथ वाथ भी फट गए थे और उनका थोड़ा एक लीड भी थी और यहाँ पे रहने वाला वो बिल्ला भी था, तो वो मेरे हाथ से उनका छूट गया तो वो वहाँ पर ही रह गया। महिला के घर पुलिस का बैज और आधार कार्ड कैसे छूटा? इनकी जांघ पर चोट लगी थी और उसको इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह करे बिना उसको सरेआम दिखाया था। जिसने न्याय मांगा वही बन गई आरोपी। 24 घंटे में पीड़िता से कैदी बनने का दावा आखिर क्यों? क्या इस रहस्यमय मामले में महिला आयोग लेगी संज्ञान? अंधेरी रात में महिला के घर में घुसे पुलिसकर्मी, फिर उसके साथ की मारपीट। एसएसपी से शिकायत करने पहुंची महिला तो पीड़ित महिला को ही आरोपी बनाकर भेज दिया जेल। ये कहानी कुछ फिल्मी लग रही होगी आपको। अब ये कहानी है या हकीकत, ये तो पीड़िता कम आरोपी कमलेश ने ही सुनाई है। 28 मई की रात कमलेश पीड़िता थी और फिर 29 मई के दिन में आरोपी बन गई। ऐसा क्या हुआ कि 24 घंटे में मथुरा पुलिस ने पीड़िता को आरोपी बनाकर जेल तक भेज दिया? आइए पूरा मामला सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। मथुरा में पुलिस की वर्दी पर सवाल खड़े करने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला ने आरोप लगाया है कि आधी रात को पुलिसकर्मी उसके घर में घुस गए, उसके साथ मारपीट और अभद्रता की, घर में तोड़फोड़ की और पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकी देकर चले गए। मामला मथुरा जिले के जैत थाना क्षेत्र के गांव राल का है। नमस्कार, मैं शिवांगी चौधरी, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान तहलका। इस वक्त मैं मथुरा जेल पर मौजूद हूँ, जिला जेल पर। मेरे साथ में वो महिला मौजूद हैं जिनका वीडियो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा था। इनकी जांघ पर चोट लगी थी और उसको इन्होंने अपनी इज्जत की परवाह करे बिना उसको सरेआम दिखाया था। कारण था कि इनका आरोप था कि कुछ पुलिसकर्मी इनके घर रात को लगभग 1 से 2 बजे के बीच में जब वहां पहुंचे हैं तो इनके साथ में मारपीट की गई थी, इस तरीके का आरोप लगाया गया था। उसके बाद ये एसएसपी ऑफिस पहुंची, एसएसपी ऑफिस से इनको जेल भेज दिया गया। आज 3 दिन बाद इनकी जमानत हुई है। जमानत के बाद इनका क्या कुछ कहना है वो मैं जानने के लिए यहाँ पर पहुंची हुई हूँ। नाम क्या है आपका? पहले कमलेश। कमलेश। कहाँ की रहने वाली है? राल की रहने वाली हो। पूरा मामला शुरू से बताइए, आपकी मामला क्या है? सर, मैं गांव से 3 किलोमीटर दूरी पे जंगल में रहती हूँ, अकेली अपने बच्चों को लेकर के। तो उस दिन मेरे बच्चे नहीं थे, देवरानी का लड़का था, तो नाबालिग था। पुलिस गई रात के 1-1:30 बजे जाने के बाद गेट खटखटाया। मैंने बोला सर मैं इस टाइम गेट नहीं खोलूंगी, कि गेट नहीं खोलोगी तो हम गेट के तोड़ देंगे, और गेट क्यों नहीं खोल रही हो, खोलो। तो सर मैंने गेट खोला तो उन्होंने मतलब पूछा कि तेरा पति कहाँ है? मैंने बोला कि मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखती, नहीं मुझको मालूम है। कि झूठ बोल रही है साली, बता नहीं रही, इस लड़के को लेके चलो। मैंने बोला सर लड़के बेटे को? हाँ, बेटे को लेकर के चलो। मैंने बोला ये मेरी देवरानी का लड़का है, इसको क्यों लेके जा रहे हैं, ये तो नाबालिग है। कि साली ये बता नहीं रही है, इसको मारो। मुझे बेड पे घेर लिया
और मेरे एक ने पैर पकड़े थे और हाथ पकड़े थे और डंडे से और पटा से मेरे बहुत सारे लील पड़े हुए हैं, आप चाहें तो देख भी सकती हो। और इसी पुलिस ने लेकिन बयान दिया कि ये आप गिर गई थी या फिर गांव में? तो दोबारा मुझे घेर करके देख लीजिए, अगर गिरने से इतनी सारी चोट आ जाए तो मैम मुझे दोबारा से आप घेर करके देख सकती हैं, गिरने की ये चोट नहीं है मेरी। और इसीलिए जांग पे ही मारा है आपको? जांग पे मारा और मैंने अपना बचाव किया तो मेरे हाथ वाथ भी फट गए थे और उनका थोड़ा एक लीड भी थी और यहाँ पे रहने वाला वो बिल्ला भी था, तो वो मेरे हाथ से उनका छूट गया तो वो वहाँ पर ही रह गया। इसीलिए मैं दूसरे दिन चौकी, पुलिसकर्मी थे? 4 थे और एक बंदा और था उनके साथ। महिला पुलिसकर्मी नहीं थी, नहीं महिला नहीं थी, सिर्फ जेंट्स थे। 5-4 घर में कौन कौन थे था आपके साथ? घर में। मैं और हमारी देवरानी का लड़का गांव से 3 किलोमीटर दूरी पर जंगल में रहती हूँ, मंदिर पे। गाय वाय में सब व्यवस्था मैं ही रखी। केवल 2 जने थे घर में? हाँ 2 जने थे, कोई नहीं था। मैंने आवाज भी लगाई। इससे पहले भी पुलिस कभी आई है? पुलिस मेरे पास और कभी नहीं आई। कभी आई है? एक बार कभी नहीं आई मेरे पास। नहीं आई? नहीं, क्योंकि हम किसी से मतलब नहीं रखते, मंदिर पे ही रहते हैं। आपके पति को पकड़ने के लिए आए थे? हाँ, पति को पकड़ने आए थे। पति आपके साथ में रहते हैं? नहीं, पति नहीं रहते मेरे साथ में, मैं अपने 2 बच्चों को लेके रहती हूँ। कब से नहीं रहते आपके साथ में? हो गई करीबन 10 साल से पति को। आपके पास क्यों लेने आए हैं फिर? ये पूछने आए थे पति कहाँ है आपका, कहाँ है। हमने बोला सर हमको नहीं मालूम है। यही, पति कहाँ रहते हैं? हमको नहीं पता कहाँ रहते हैं वो। आपको छोड़ दिया उन्होंने? हमको छोड़ गए मार पीट के। एक ने बोला था इसको कोठरी में बंद कर दो, लड़के को ले चलो। एक ने बोला कि बंदूक से इसकी जान निकाल दो, जंगल में कौन देख रहा है। मैं ये पूछ रही हूँ, आपके पति ने आपको छोड़ दिया है? हाँ, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया। लगभग कितने साल पहले छोड़ दिया है आपको? 10 साल हो गए। 10 साल से वो कहीं और रहते हैं? हाँ, आपके साथ नहीं रहते? उनके माता पिता वगैरह? हाँ माता पिता हैं। कभी जब भी माता पिता के पास आते होंगे। मैं तो जंगल में रहती हूँ, मेरे पास नहीं आती। आपके पति का घर है वो या फिर आपका है? नहीं, मेरे गुजरक रहते थे साधु जी, तो वो गुजर गए थे, इसीलिए मंदिर पे अब हम ही रहते हैं। वो घर किसी का नहीं है। आपसे कोई मतलब नहीं रखते? आपके पास कभी नहीं है? मंदिर पे ही रहते हैं, कभी मेरे पास नहीं आते। मारपीट करने का कारण क्या था? आपके साथ मारपीट क्यों की पुलिस ने? पुलिस ने जो पहली बीवी है ना उनकी, उसके पिता ने वो कर रखी है कि मुझे कैलाश ने मारने की धमकी दी है, इसीलिए वो पुलिस उनको ढूंढने आई। मैंने बोला सर यहाँ पे वो नहीं रहते, मेरे पास नहीं रहते। आपके पति का नाम कैलाश है? हाँ कैलाश है। उन्होंने दूसरी शादी कर ली किसी और? दूसरी शादी कर ली थी उन्होंने। वो तभी से जब से वो उन्होंने शादी की तब से हमने उनसे कोई मतलब नहीं रखा है। वो आपको क्या लगता है इसमें किसी का दबाव वगैरह भी बनाया गया है किसी के द्वारा? किस पर? पुलिस के ऊपर या किसी और के ऊपर? हम पर राजनीतिक दबाव लगता है? हाँ, नेतागिरी चल रही है मैम इसमें, क्योंकि हम थाने गए थे, चौकी गए थे, कोई सुनवाई नहीं हुई। एसएसपी सर के यहाँ गए थे तो उन्होंने हमें गिरफ्तार उल्टा बिना हमारे कुछ सुने हुए, कुछ बयान लिए हुए उल्टा गिरफ्तार करा दिया जेंट्स चौकी वाले लोगों। और संदीप ने एक वीडियो भी बनवाई है मुझे जंगल में ले जा करके कि ये क्या है आप पर। एक लेडी साथ थी, मैंने बोला कि मैं वीडियो नहीं बनाऊंगी, कि वीडियो नहीं बनाएगी तो तेरे बच्चों को फंसा दूंगा मैं। संदीप कौन है? संदीप चौकी का है, राल चौकी का। उसने वीडियो भी बनवाई है। एक जंगल में मुझे ले जा करके, नहीं ले जाएगी तो मैं तेरे बच्चों को फंसा दूंगा। कहता ये बोल दे कि पुलिस से झगड़ा हुआ और ये मैंने पुलिस से छीन लिए, तो इसीलिए मैंने ये बोल दिया था। यानी जो आधार कार्ड और जो मिली थी लीड वगैरह उस पर उसको लेकर के दवा बनवाया? आधार कार्ड नहीं दिखाया था, लीड और जो यहाँ का बिल्ला है ना वो ही दिखाया था वीडियो में। मुझे आधार कार्ड नहीं दिखाया था। जो बंदा का आधार कार्ड किसका था? उसमें पढ़ी नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है वो पवन ने। हाँ, मैं आधार कार्ड पढ़ना नहीं जानती हूँ, मैं पढ़ी नहीं। 3 दिन की जेल काट के आई हैं अब आप? 3 दिन की जेल। अब क्या चाहती हैं? अभी भी न्याय चाहती हूँ मैं, मुझे न्याय चाहिए। पुलिस क्यों नेतागिरी कर रही है, क्यों न्याय नहीं दे रही है? एसएसपी सर हैं, उनसे मैं न्याय मांगने गई हाथ जोड़ के। क्यों मेरे साथ ऐसा किया बिना मेरी कुछ सुनवाई के, और उन्होंने ही मुझे फंसा दिया कि इसको ले जाओ हवालात में डाल दो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक मैं औरत हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, इसीलिए हुआ ना ऐसा। मेरे साथ अगर नेतागिरी
होती या पावर होती तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए हुआ ना मेरे साथ, क्योंकि मैं एक महिला हूँ, इसीलिए हुआ। मैं न्याय चाहती हूँ, हाथ जोड़ के सभी से आपसे विनती है, मुझे न्याय चाहिए मैम, मुझे न्याय दिला दो हाथ जोड़ के। आपके पति कैलाश ने जिसके साथ शादी की है, हाँ, उसके पिता का नाम क्या है? उसके पिता का नाम शायद टीकम दी का, शायद कुराल के ही रहने वाले हैं। नहीं, माँ के हैं रांदेरा। ये कहाँ पड़ता है? रांदेरा छाता, छाता सेड़गढ़ रांदेरा। छाता के पास। छाता। देखिए, जिस तरीके से इन महिला का साफ तौर पर इस वक्त कहना है, 3 दिन बाद जेल से बाहर आई हैं, एसएसपी ऑफिस गई थी, एसएसपी कार्यालय पर अपनी शिकायत लेकर, और जब वहां पर पहुंची तो उल्टा इनको थाने ले जाया गया, इन पर दबाव बनाया गया कि आप अपना बयान बदलिए। अपने बयान में मुझ पे संदीप सर ने 3-4 कागजों पे अंगूठे भी लगवाए थे, थाने में अंगूठे भी लगवाए थे, इन कागजों पे अंगूठे भी लगाओ। संदीप सर ने अंगूठे भी लगवाए मुझ पे 3-4 कागजों पे, क्योंकि मैं पढ़ी नहीं हूँ। मैंने अंगूठे भी लगाए और वीडियो भी बनाई मैंने उनके कहने पे। झूठ तो नहीं बोल रही कहीं आप पुलिस पर जबरदस्ती इल्जाम नहीं लगा रही मैम, हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि देख लेना उनके पास कागज का सबूत जरूर होगा। पक्का पुलिस ने मारा है आपको? झूठ? हाँ, क्योंकि नहीं, पुलिस मैम, पुलिस मैं मना झूठ कर रही है लगातार। मैम, मैं झूठ नहीं बोल रही। और किसने मारा है मुझे? और क्यों कोई पुलिस कह रही है गिर गई हो आप। तो मैम, मुझे आप धक्का दे के देख लीजिए, अगर मैं दोबारा से अगर ऐसा गिर जाऊं। ये कहा है कि आपने अपने पति को भगाया, नहीं, मैम, फिर उसके मेरे बाद पति आप तो भी यही नहीं थे। मेरे पति तो वहाँ पे मौजूद भी बहुत दिन से ही नहीं आते जाते हैं, वो कई साल हो गई मेरे पति नहीं आते जाते हैं। मैम, देख रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस का बयान जारी हुआ था इस पूरी घटना के बाद, जब सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ, ये लगातार सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही थी, और उसके बाद पता चला कि एसएसपी ऑफिस जब अपनी न्याय के लिए गुहार लगाने के लिए महिला जाती हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। उस दिन इनका मेरे पास लगातार फोन आ रहा था, लेकिन बरसात बहुत ज्यादा थी और बताया जा रहा था कि थाने पर भी ये मौजूद नहीं है। किसी जंगल में ले जाया गया था इनको, और इनके ऊपर प्रेशर बनाया गया था कि आप अपना बयान बदल दीजिए। हालांकि प्रेशर में आके इन्होंने अपना बयान भी बदला, उसके बाद 3 दिन की जेल काट के आई हैं और अभी भी न्याय की गुहार लगाती हुई नजर आ रही हैं। मैम, मुझे कहता न्याय दिला दो। नहीं, मैं उसी शरीर की हूँ जिस शरीर पर जुगंदर की बहू ने आत्महत्या की थी। नहीं, मैं उसी शरीर की हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर दूंगी, अपनी जान भी दे दूंगी। मैम, मुझे न्याय चाहिए। मैं खतरा किससे है आपको? मुझे पुलिस से खतरा है, और जो वो लड़की है ना, रानी और पवन, जो उसकी दूसरी बीवी है, मेरे बच्चों को फंसाना चाहती है। मुझे उस रानी से भी खतरा है, और मुझे उस पवन से भी खतरा है जिसका आधार कार्ड मिला है। उस पवन का आने का क्या कारण था? जो पवन आया है मेरे जंगल में। पवन पहले भी आए कभी आपके पास? कौन? पवन मेरे पास कभी नहीं आया था पवन, लेकिन मैंने देखा था। पवन ने ही मारपीट की थी आपके साथ? पवन और पुलिस, ये तीनों थे। पवन सिविल मतलब बिना वर्दी के थे? हाँ, सिविल वर्दी में था पवन, और 4 पुलिस वाले थे। सफेद कलर की गाड़ी थी उनकी। मुझे न्याय चाहिए मैम, वरना अपने बच्चों को बचाने के लिए मैं मर जाऊंगी। मैं उसी शरीर की हूँ जिस शरीर में थाने में आत्महत्या करके जुगंदर की बहू ने आत्महत्या की थी। वही गाँव में मेरा शरीर। अब देखना यही होगा, क्योंकि जिस तरीके से बयान आया था पुलिस का, उसमें जांच की बात कही गई थी, लेकिन बिना जांच के एक महिला को जेल भेज देना कितना सही है और कितना गलत, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। आखिर क्यों जांच नहीं हुई, क्यों जांच सामने नहीं आई, और क्यों इनको जेल भेज दिया गया, एक बड़ा सवाल है। मथुरा सदर के क्षेत्राधिकारी प्रीतम पाल सिंह ने बताया कि थाना शेरगढ़ में कैलाश नाम के व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे की पैरवी ना की जाए, इसलिए कैलाश के द्वारा वादी पक्ष को जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में पुलिस कैलाश के घर गांव राल पहुंची थी, मगर साहब इतना तो मालूम ही होगा कि जब किसी आरोपी को पकड़ने उसके घर जाते हैं तो महिला पुलिस भी साथ में लेकर जाते हैं, क्योंकि उस घर में महिलाएं भी हो सकती हैं। सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा है कि पुलिस के द्वारा उसके साथ मारपीट की गई है। लेकिन इस संबंध में मेरे द्वारा जांच की गई तो पता चला है कि शेरगढ़ में कैलाश नाम का जो व्यक्ति है, जो राल का रहने वाला है, इसके खिलाफ एक बलात्कार का मुकदमा वहां पर पंजीकृत हुआ था, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे की पैरवी ना की जाए, इसलिए वादी पक्ष को इनके द्वारा धमकी दी गई थी। तो थाना शेरगढ़ पर एक मुकदमा पंजीकृत जान से मारने की धमकी के संबंध में पंजीकृत किया गया है।
शेरगढ़ की पुलिस 27/28 को इसी के संबंध में राल में दबिश दी गई थी। मुलजिम को पकड़ने के लिए यहाँ पे आई थी, लेकिन मुलजिम को पहले ही परिजनों द्वारा भगा दिया गया था और ये महिला जो आरोप लगा रही है कि पुलिस के द्वारा मारपीट की गई थी, ये गिर गई थी, इससे इसके चोट आई है। फिर भी मेरे द्वारा इस संबंध में एक जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पुलिस के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है। पीड़िता ने आरोप लगाया है कि मारपीट के दौरान एक ईयरफोन, पुलिस का लोगो लगा बैज और एक आधार कार्ड मौके पर गिर गया, जो कि पवन नाम के पुलिसकर्मी का है। दूसरे दिन जब पीड़िता इसकी शिकायत लेकर एसएसपी कार्यालय पहुंची, तो वहां उल्टा उसी के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी गई और फिर पुलिस के साथ मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाकर महिला को ही जेल भेज दिया गया। हिंदुस्तान तहलका न्यूज किसी भी तथाकथित आरोप की पुष्टि नहीं करता है। मामला पूरा गोलमोल है, इसलिए पुलिस को इसमें निष्पक्ष जांच कर आरोपी को सजा दिलवाना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हिंदुस्तान तहलका अपने सहयोगी निष्कर्ष के साथ शिवांगी चौधरी। नमस्कार। At GLA University, we make the way, we inspire. We are a family bound by a common bond. We lead, we innovate. The record breakers, the chair makers. GLA University.